हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फरवरी 2025 के सी टेट के पेपर का एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं सीटीपी के क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रमा अपने भाई तारिक के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया और अगले दिन तारिक बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो प्याजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? तो रमा कौन से चरण में है? रमा है प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर वर्गीकरण या जेंडर टाइपिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो पर जोर देती है। जो किस पर जोर देती है? इसका सही ऑप्शन होगा छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करते हैं कि वे अच्छे और बुरे हैं। यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि असतत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निज वाक्य रूप में भाषा द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर व्यक्तित्व या फिर इंटरपर्सनल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरपर्सनल। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की और लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं? तो ये किससे आती हैं? ये आती हैं परिवार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैमिली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यक विशेषता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यक विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मापदंड का स्पष्टीकरण। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिस्ग्राफिया इज ए। तो डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी। डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगमात्मक अक्षमता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक जो कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान कौन सी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण कौन कौन से हैं? बहुसंवेदी रणनीति का विकास, सीखने की मानक दृश्य ये नहीं होगा, और लचीला और अनुक्रमिक निर्देश। ठीक है, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फर्स्ट थर्ड फोर। फर्स्ट थर्ड फोर ये है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वीलिन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वेलीन क्रम विकास से जूझ रहे बच्चों में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समावेशी व्यवस्था में पढ़ते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व के की लगातार जांच करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण
समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। तो ये कथन सही है। और साक्षर सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण का केंद्र है। तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के एक के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिंतनशील सोच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रमन जो कक्षा 4 की एक विद्यार्थी है एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकरण क्या होता है? तो इस तरह का मौखिकरण होता है तो सहायक है, क्योंकि इसकी भाषा सोचने की प्रक्रिया में सुगम बनाती है। तो इस प्रकार का मौखिकरण क्या क्या करता है? सहायक होता है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों को निर्णय लेने से बचे। ठीक है, ये बचे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, कि शिक्षार्थियों के सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करना, यानी कि इंक्वायरी और एक्सप्लोर और क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? तो ये वह कौन सी समझ दिखा रही है? वह समझ दिखा रही है कारण और प्रभाव का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों से ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन और व्याख्यान पर निर्भर करते हैं। तो ये आपका गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए सही है, लेकिन आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, यानी कि प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा है कि कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसमें से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। पहला अभिकथन है कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। अब यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम और अनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण और पर्यावरण के कारण कितनी है, एक जटिल मुद्दा है। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकास बहुआयामी और दिशात्मक होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है। और दूसरा है समग्रात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ये भी सही है, मगर कुछ हद तक संबंधित होता भी है, कुछ संबंधित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये हम डॉट में रखते हैं थोड़ा क्वेश्चन, इसके या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
28 है कि अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य एक साथ वाक्य कब बोल सकते हैं। तो अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, कितने वर्ष की आयु में, तो बोल सकते हैं 5 वर्ष की आयु में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा की ओर विकसित होती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौखिकरण से आंतरिक वाक्य, यानी कि थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच। ठीक है। अब CDP का लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। ठीक है। तो ये हो गए आपके CDP के 30 क्वेश्चंस। थैंक यू।